नमस्कार। जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय आज लेकर आया हूँ यूजीसी नेट में अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न कविता से जो पूछे जाते हैं, काव्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष में जो आपको सजाना है क्रम से, तो इससे परिमल, भारत भारती, अकाल में सारस, पहाड़ पर लालटेन और वसी। अब इसमें देखिए कि इसका जो ऑप्शन ही तो गलत है, लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका प्रकाशन वर्ष को आपको जानना है। उर्वशी 1961 जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें मिला है। भारत भारती 1912 में मैत्रेयी गुप्त का राष्ट्रीय कविता है। परिमल 1923 से निराला की रचना है। रामधारी सिंह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। पहाड़ पर लालटेन 1981 ईस्वी में मंगलेश डोराल की है। और अकाल में सारस 1988 ईस्वी केदारनाथ से। इसमें आपको ये भी देखना है कि सबसे पहले के कवि कौन है और उनकी रचना पहले किनकी हो सकती है, ये भी आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि हैं, निराला उसके बाद के हैं, और नाम रामधारी सिंह दिनकर जो है आपको 76 काव्य के। इसलिए ये भी आप अनुमान लगा कि भारत भारती, परिमल, उर्वशी और मंगलेश डोरवाल की जो है पहाड़ पर लालटेन, फिर अकाल में सरस। यहाँ पे इस तरह से आपको देखने की आवश्यकता है। आप यहाँ देखिए, यह शाश्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी, ईड़ा को संबोधित यह पंक्ति कमानी के किस सर्ग में कही है। आप यहाँ देखिए कि स्वप्न सर्ग में मनु ने, स्वप्न सर्ग में श्रद्धा ने, संघर्ष सर्ग में श्रद्धा ने, या संघर्ष सर्ग में मनु ने। तो यहाँ पे जो है मनु ने जो है, जहाँ संघर्ष, जहाँ युद्ध है, आप देखेंगे प्रिय प्रवास, ये सॉरी कमायनी में, तो इसी में मनु कहते हैं कि यह शाश्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी, इसी के जो तुम हो, ईड़ा को संबोधित यह पंक्ति कमायनी के संघर्ष से जो मनु ने यह कही है। और कमायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1935 ईस्वी की रचना है। कमायनी में 15 सर्गों में विभाजित किया गया है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। और आचार्य शांति प्रिया द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ऐसे भी हो सकता है आपको तर्क वाले में भी ये प्रश्न पूछे जाए। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं उर्वशी 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910, सुकुच्छवास 1910 ईस्वी, भरभूवाहन 1911, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, चित्राधारा 1918 उनकी रचना है। नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस सप्तक के कवि है। अब देखिए कि नंद किशोर जो है ये किस सप्तक के कवि है। ये आपके जो है चौथे सप्तक के कवि है, जो 1979 ईस्वी में अज्ञे ने जिसे प्रकाशित किया था। चौथे सप्तक के प्रमुख कवि में अब देखिए अवधेश कुमार, क्योंकि साथ साथ कवि रहते हैं, राजकुमार कुंभुज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर, जो चौथे सप्तक के कवि में आते हैं। और आपके पहले सप्तक जो है तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि दुख मन में उतर आती है, पिता की छवि अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हीं अपने पिता की मैं अनुकृति हूँ, यही मैं हूँ। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ये मुझे लगता है रघुवीर सहाय की जो पंक्ति है, यही मैं हूँ, जो उनकी जो कविता है वहीं से ली गई है। अब देखिए कहते हैं कि यही मैं हूँ से उद्धृत है। रघुवीर सहाय जो दूसरे सप्तक के कवि है, जो 1951 में संकलित था, प्रमुख कवि भी। और रघुवीर सहाय की जो कृतियाँ हैं, सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी, आत्महत्या के विरोध 1967 ईस्वी, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी, लोग भूल गए 1982 ईस्वी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी, एक समय था। अब यहाँ देखिए कि अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। आप ये दोहा जो है किस कृति में संकलित है,
यह कृति अंग दर्पण कृति में संकलित है यह दोहा, और यह दोहा जो रीतिकालीन कवि रसलिन अंगदर्पण में है और रसलिन की द्वारा रचित है। अंगदर्पण जो है कृति में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। रसलिन का मूल नाम गुलाब नबी था और ये मीर तुफेल अहमद के शिष्य थे। रसप्रवद रसलिन तवार एक अन्य ग्रंथ है जो 1155 दोहे में जो है दोहों में रसों का वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए बिहारी लाल जो बिहारी सत से बिहारी लाल की है, रस प्रबोध रसलील की है और काव्य कलाधर रघुनाथ मंदिजन की रचना है। अब देखिए सूचीवार सूची 2 में जैसे आपको सजाने की जो बारी आती है, जैसे आपको यहाँ वहाँ दिया हुआ रहता है, तो यहाँ आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि काव्यपंक्ति किसकी है। यहाँ जैसे आपको मिलता है कि ठाकुर की कौन सी है, मतीराम घनानंद बोधा की कौन सी जो है रचना किसकी है। तो हम सीधे उत्तर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि ठाकुर ने हम तो परिनारी भई सो भई तुम सो सुधरो सखिया सिगरी, मतीराम ज्यों जो निहारो है नैनन त्यों तो खरी निखरे सी निकाई, घनानंद रेन दीन घटिबों को प्रांत झरे दुखिया आखियाँ झरनासी, बोधा कहती अति छिन मृणाल ने तारहुते तीही ऊपर पाँव दिया। तो यहाँ आप इसको ABCD में भी देख सकते हैं, लेकिन आप सीधे मैं उत्तर की ओर जा रहा था। किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में यह कहा है, फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, ना मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। आप देखिए कि ये जो छायावादी जो रचनाकार माधवी वर्मा ने जो अपनी कविता के संदर्भ में ये कहा है कि फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, ना मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। क्योंकि महादेवी वर्मा को हिंदी का विशाल मंदिर की बीना पानी कहा जाता है, क्योंकि मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिक्षण मेरे प्रियतम का पथ आलोकित कर, ये कहीं न कहीं उसी दीपक की बात अपने मंदिर की बात करते हैं। महादेव वर्मा की जो कृतियां हैं, निहार 1930 ईस्वी में, रश्मि 1932 ईस्वी में, नीरजा 1935, संध्यागीत 1936 और यामा जो है 1940 में जो इनका संकलन है, दीपशिका 1942 में आती है। यामा में ने आपका यामा में ही मुझे लगता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। और जयशंकर प्रसाद की जो कृति है उर्वशी 1909 में, मैं इस पर भी बात किया था। अयोध्या का उद्धार 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, चित्राधारा जो 1918, सुमित्रानंद पंथ उच्छवास 1920 ईस्वी में, ग्रंथी 1920 में, वीणा 1927, पल्लव 1928 ईस्वी, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो अनामिका 1923 में, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, नए पत्ते 1940 ईस्वी। छायावादी कवियों की कल्पना लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है, ये किसका कथन है? तो आप देखिए छायावादी कवियों की जो यह कथन जो है इलाचंद्र जोशी का है। नगेंद्र ने जो है छायावाद को सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह उन्होंने कहा था। और हिंदी आलोचना में इलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। साहित्य सर्जना 1940 में आई थी उनकी, विवेचना 1948, विश्लेषण 1954, देखा परखा 1957 ईस्वी में। इलाचंद्र जोशी द्वारा प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। काव्य आंदोलनों को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो आप यहाँ देखिए कि किस तरह से आप प्रयोगवाद, उसके बाद कि पहले ही आप देखिए प्रगतिवाद, हालावाद, है ना। तो इस तरह से आप देखिए कि प्रयोगवाद, नई कविता, अकवित, इस तरह से आपको क्रम में कैसे सजाना है। तो यहाँ और ऐसे हालावाद की बात करें तो आपका जो राष्ट्रीय काव्य धारा और कहे कि ये हालावाद जो है,
जिसकी प्रवर्तक जो हरिवंश राय बच्चन जो थे, 1933-36 में यह इनका समय था। और उसी समय प्रगतिवाद का भी दौर था। प्रगतिवाद के बाद ही प्रयोगवाद, फिर नई कविता उसी को 1954 से, और कविता 1964 में, क्योंकि प्रयोगवाद 1943 में। तो इस तरह से आपको काव्य आंदोलन को क्रम से सजाने की आवश्यकता है। बीजक में संकलित रमणियाँ किस छंद में लिखी गई थी? तो बीजक में जो संकलित रमणियाँ है वो चौपाई दोहा छंद में लिखी गई है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में उसे प्रकाशित किया। बीजक के 3 भाग हैं, रमणी, शबद, साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद और भाषा का जो निम्न आप देख सकते हैं। रमणी में अर्थ, जो रमणी का अर्थ होता है रामायण। चौपाई दोहा में है भरज और पूर्वी बोली का प्रयोग है। शबद में शब्द है उसका अर्थ, और गय पद में है भरज और पूर्वी बोली में है। साखी मतलब साक्षी, मतलब दोहा में है ये। और राजस्थानी, पंजाबी, मिली जो खड़ी बोली है। और कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नामों से संबोधित किया गया है। और पंचमेल, खिचड़ी और सदुक्कड़ी आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिरेक्टर भी कहा है। अब देखिए कि पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा जो है तथ्य सही नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो जैसे कि 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ, मुख्य छंद कवि छपैया, दोहा, तोमर, तोटक, गहा और आर्या है। 69 समय सर्ग या अध्याय है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रमदाय के पुत्र गढ़हन ने, ये भी गलत है। 69 सर्ग है, ये सही है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा रासों में वर्णित घटना तथा संबंधों को भाटों की कल्पना नहीं मानते। अब सीधे हम लोग देखते हैं कि इसका जैसे कि डी और ई क्या कहा है भाई, इसमें सही नहीं है। तो डी और ई जो है दोनों ये सही नहीं है। बाकी ऊपर से 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। और ये जो है मुख्य छंद कवि जो है छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गहा और आर्या जो है इसके छंद है। 69 सर्ग है, समय अध्याय में है। आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि उनके पुत्र का नाम जो है जलहन, जलहड़ नहीं जलहन है। कहीं कि यहाँ जलहड़ लिखा है, लेकिन जलहन उसका नाम है, यहाँ भी गलत लिखा है। कड़हर तो है ही नहीं, हो सकता है कि जलहड़ भी कहीं लिखा हो। और अब देखिए कि हीराचंद्र ओझा जो रासों में वर्णित घटनाओं तथा संबंधों को भाटों की कल्पना नहीं मानते, यह कथन असत्य है। और उन्होंने जो है 69 सर्ग या इसकी जो बातें हैं विशाल ग्रंथ है। पीयूष हो कहे संदेशड़ा है भौरा है काग, किस कवि की पंक्ति है? यह मौलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है, क्योंकि यह पद्मावत की काव्य पंक्ति है। जायसी जो प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख महिदी मोहद्दीन के शिष्य थे और सिरसा के समकालीन कवि थे, और अमेठी के निकट जायस में रहते थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला नामा, कनाहवत जायसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं। जायसी की काफ़ी चर्चित जो पद्मावत है 1540 ईस्वी में प्रकाशित है, और कुल जो है 57 खंड में जो है इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा भी रहा है। और देखिए कि कमायनी के पंक्तियों को जैसे कि सही क्रम में सजाने की बात कही जाती है। जैसे इसको अलग अलग पूछा जाता है तो श्रम व्यस्त पर शांत बने, शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते, ये विज्ञान भरे अनुशासन, चंचल परिवर्तन में ढलते, ये त्रिपुर है देखा तुमने। कमायनी जो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है 1935 में, पहले भी हमने बात किए थे, 15 सर्ग की बात है। और इसमें अंगिरस शांत रस है तथा मुख्य छंद जो है ताटक है। और ये भी हम लोग शायद बात किए थे जो उनकी रचनाएं जो है कब कब प्रकाशित हुई थी। अब देखिए कि जले लिया भार अपने सिर पर, मनून यह अपना विषम आज, हंस पड़े उषा, प्राचीन नभ में देखकर अपना राज काज। पंक्तियाँ कमानी के किस सरगम से ली गई है? और ये जो है ईड़ा सर्ग से ली गई है। और कमानी के ईड़ा सर्ग में देखेंगे कि प्रसाद की अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें 15 सर्ग जो है हम लोग पहले भी बात किए थे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद, इनमें वर्णित घटनाक्रम जो है सतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। और यहाँ मुख्य रस जो है शांत रस है या निर्वेद रस, और मुख्य छंद के रूप में देखा जाए तो
ताटंक छंद का प्रयोग किया गया है। कमानी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन स्वीकार किया है। कमायनी के मुख्य पात्र है मनु, जो मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, कुम्हार जो है मानव। कमायनी के संबंध विद्वानों का जो कथन है, मानवता का रसात्मक इतिहास। नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है कि मानवता का रसात्मक इतिहास है। शांति प्रिया द्विवेदी ने कहा छावाद का उपनिषद। शांति प्रिया द्विवेदी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, ये मानव चेतना का विकास का महाकाव्य हो सकता है, इस तरह से आपको पूछे जाए। नामवर सिंह ने कहा कि आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, ये रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। और सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं, सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं आपका नरोत्तम दास, इनके रचनाकार हैं। क्योंकि शिव सिंह सरोज के अनुसार 1525 ईस्वी में ये उपस्थित इनका बनाया सुदामा चरित्र सवये छंद में अत्यंत लोकप्रिय खंडगल्प है। इसमें सुदामा की दरिद्रता और मित्र कृष्ण की उदारता और मैत्री का वर्णन आपको सहृदयता के साथ आपको मिलता है, जो नरोत्तम दास ने इसकी रचना की है सुदामा चरित्र की। आप देखिए कि यहाँ भी आपको सही क्रम में सजाने की जब पूछा जाता है, जैसे कि कला और बूढ़ा चांद कहीं आगे पूछ दे या किसको आगे पीछे पूछा जाए, तो यहाँ निहार 1930, लहर 1933, संध्या गीत 1936, कुकुरमुत्ता 1942, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह है, जिसे पंत ने स्वयं जो है रश्मिपदी काव्य कहा है। और इसमें उनकी 1958 की रचनाएं संकलित है। चेतन और चेतन के स्तरों का भेदन करते हुए चेतन का अवलोकन इन कविताओं की विषय वस्तु है, जिसे पंत ने दार्शनिक और तात्विक प्रतीकों के विषय वस्तु है, जिसे पंत ने दार्शनिक और तात्विक प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया। कुकुरमुत्ता निराला का प्रगतिवादी एवं व्यंगपरक रचना है। इसमें गुलाब पूंजीपति वर्ग का एवं कुकुरमुत्ता सरभरा वर्ग का प्रतीक है। रामविलास शर्मा ने इसे पंत के विरोध में लिखी गई कविता माना है, क्योंकि व्यंगपरक रचना है निराला का जो है कुकुरमुत्ता। और संध्या गीत है महादेव वर्मा के 45 गीतों का संकलन है इसमें, और इनमें जीवन की विभिन्न अनुभूतियों को महत्व दिया गया है। इसमें महादेव वर्मा के दार्शनिक विचारों की प्रवृत्ता दिखाई देती है। महादेव वर्मा कृत निहार की भूमिका विद्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है, और निहार में महादेव वर्मा के कुल 47 गीतों का संकलन है, और ये 1924-28 के बीच लिखे गए। इनमें प्रमुख विसर्जन, मिलन, उस पार, स्वप्न, आंसू आदि हैं, जो निहार में इसकी भूमिका हरिओद जी ने लिखने का काम की है। और नाम मंजरी किसकी रचना है? ये नाम मंजरी नंददास की रचना है, और अष्टछाप के कवियों ने नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। नंददास के प्रमुख ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी, भान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, बिरहा मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, और श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषादि। नंददास की जितनी भी रचनाएं प्रमुख इतिहास ग्रंथों में प्राप्त होती है, उनमें नाम मंजरी नाम से कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती। इसे जो इस प्रश्न में इसे मान मंजरी मान सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। गोस्वामी विठलनाथ ने 1365 में जो नहीं उन आपका 1565 में, हाँ नहीं दिख रहा, 1565 में 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। और आचार्य शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों का जो क्रम है आप देख सकते हैं। सूरदास का जन्म 1478, मृत्यु 1583, गुरु वल्लभाचार्य उसका जन्म जो है सिही नामक ग्राम में उत्तर प्रदेश में, आपका दिल्ली के निकट की बात भी कहते हैं कहीं कहीं। और इसमें विवाद भी है। कुम्भनदास जो है 1468 ईस्वी और मृत्यु 1583, वल्लभाचार्य इनके गुरु रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में जमुनावती में इनका जन्म बताया जाता है। परमानंद दास 1493, वल्लभाचार्य जो है कन्नौज उत्तर प्रदेश। कृष्णदास 1496, मृत्यु 1578, वल्लभाचार्य के शिष्य है। चिरोतरा गुजरात। चित्तस्वामी 1515 और मृत्यु 1585, विठलनाथ और मथुरा उनका उत्तर प्रदेश। गोविंद स्वामी 1505, विठलनाथ। अंतरी राजस्थान। चतुर्भुज दास 1530, विठलनाथ। जमुनावती उत्तर प्रदेश। नंददास 1533, 1583, विठलनाथ। रामपुर उत्तर प्रदेश। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है। इनके काव्य संकलनों का काल क्रमानुसार जो व्यवस्थित क्रम आपको देख सकते हैं। प्रेम पथिक 1914 ईस्वी में। झरना, ये अलग अलग आपको पूछेंगे, क्रम में सजाना होता है। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कमानी 1935। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक भारतेंदु पत्रिका में 1906 में और कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुई। प्रथम प्रभात झरना में संकलित है। इनके द्वारा अन्य उनकी जो रचना उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, का छवास 1910, बबरूबहान 1911, कानन कुसुम 1913, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रहों का जो प्रकाशन वर्ष है के आधार पर आप देख सकते हैं। गीतिका जो है 1936, गुरुमुत्ता 1942, अनिमा 1943, अर्चना 1950, गीत कुंज 1954, संध्याकालिक 1969 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। उसे केचुआ छंद या रबड़ छंद भी कहा जाता है। निराला ने कविता को जातीय छंद कहा है। निराला ओज और दात्य और विद्रोह के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। नागमती वियोग खंड की निम्नलिखित पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में, जैसे आपको पंक्ति दी गई है, आपको क्रम में इसको सजाना है। यहाँ जैसे आपको उत्तर दिया हुआ है, आप इसको जो झूरी झूरी पिंजर है भाई बिरहा काल मोहि दिन, पहले आता है। ये आषाढ़ के बाद यही देखता है। जिन्हीं घर कंत ते सुखी तिहा गोरो ओगर, जो है जिसके घर में कंत है उसी घर में जो है सुखी की बात करते हैं। और ये आपका देखेंगे कि अघन के ये कार्तिक महीने की जो बात है, पीसो कहे संदेशड़ा हे भव राहे काग, उसकी बात की बात यतन झारो झार के कहो कि पवन उड़ाए, आप कहते हैं। उसके बाद संदेश भेजने के लिए दोनों पंक्ति यही है। बरस दीवान धन होई रे की हारी परिचित झाकी। आप जो है ये ठंड जो है आपका पुष के महीने की बात इसमें करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, जो 57 खंड में है। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। इनकी महत्वपूर्ण रचना पहले भी बात किए थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहनामा, मसलानामा, कनावत। साकेत जो नवम संग्रह में निम्नलिखित पंक्तियों को जो बाद पहले से बात के क्रम में आपको सजना है। करुणे क्यों रोती है उत्तर में, और तू अधिक तू रोई बेदने तो भी भली बनी। इसको देखो किस तरह से क्रम में आपको देखना है। जो साकेत 1931 में, इसका नवम सर्ग से ही है, नवम सर्ग पढ़ना भी है। मैं आप लोगों को इसका भी वीडियो बनाऊंगा। करुणे क्यों रोती हो उत्तर में, मैं और अधिक तू रोई। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था जो है। बेदने तू भी भली बनी, सखी पलंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, निरख सखी ये खंजन आए। हिंदी साहित्य में रामचरित मानस के बाद रामकाव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है, जिसमें साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग है। इसमें भाई राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का जो चित्रण गुप्त जी ने किया है, वह अत्यंत मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदना भावना से उत्प्रोत है। गुप्त जी की रचना से रंग में भंग, जयदर्थवध, भारत भारती, यशोधरा दापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज पंचवटी इत्यादि उनकी रचनाएं हैं।
जयशंकर प्रसाद में लिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सजाने की बात है। बहुत बार इसका प्रकाशन हमने देखे भी है, जैसे महाराणा का महत्व 1914, चित्रधारा 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933। कृपाकंद की रचयिता, कृपाकंद के रचयिता घनानंद हैं। घनानंद इत्युमुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। ये कथन में भी कभी आपको पूछे जा सकते हैं। इनकी रचना सुजान सार, इश्कलता, बिरहलीला, वियोग बेली, कोकसार, रसकी, वलेरी और यमुनायस, और ये जो कृपाकंद है ये भी उनकी रचना है घनानंद जी की। और बोधा जो है बिरहा वारिश इश्कनामा, ये जो है बोधा की रचना है। और आलम की आलम केली, माधवा, नलकाम कंदला, सुदामाचरित, श्याम सनेही, ठाकुर, ठाकुर टसक, ठाकुर शतक उनकी रचना है। आप देखिए कि सही क्रम में सजाने की बात है तो यहाँ पे आपको लेखक के जन्मों का वर्ष की बात यहाँ की गई है। तो यहाँ पे अज्ञे 1911, मुक्ति बोस 1917, दिनकर 1908, महादेवी 1907 और राहुल संकीर्तन 1983 ईस्वी। तो सही क्रम में कौन सा होगा यहाँ पे? ए और ई, ए और ई के बाद 11 के बाद जो है 17 आपका सही क्रम। इसको भी देखना है कि किसके बाद किस में आ रहा है। तो ये स्पेशल जब तक नहीं जाना कि तब तक इसको बना पाना आपके लिए असंभव है। देखिए हाँ 1905 दिया है रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन 1908 उनका जो है जन्म है। ऊपर गलत है, यहाँ पे देखिए वहाँ दिया हुआ भी है वो गलत है। आपका जो है यहाँ आपको सही दिया हुआ है 1908 दिनकर जी का है। अगला नगमती वियोग खंड में पीओ वियोग अस बावर, जीव में बावर का अर्थ क्या है? तो यहाँ बागमती में आप देखिए कि बावला कार्तिक का लिया गया है, क्योंकि ये बावला है। पद्मावत के विषय में कहा गया है कि पद्मावती हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। इसकी जो रचनाएं भी है। और यहाँ देखिए इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है, या इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना किया। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किस रचना के संदर्भ में कहा गया है? यह जायसी की जो है इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है, इससे अनुमान किया जा सकता है कि ढांचे को 36 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रचना के उपरत कथन रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के संदर्भ में कहा गया। ये जायसी के संदर्भ में कहा था। जायसी सुपिया प्रेमागी सखा के प्रमुख कवि थे। इनके द्वारा जो है पद्मावत पर जो है उसी पर यह बातें की है। सूरदास जो है सुरसरावली, सुरसागर, साहित्य लहरी। आप आगे हम लोग देखते हैं ये मिलान जिसे इस तरह से पूछा जाता है कि जन्म से अनुसार, तो आपका किसका कौन सा जन्म है आप यहाँ देखेंगे। नीचे स्पष्ट मैं कर देता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जो है 1886 ईस्वी, सुमित्रानंद पद 1900, महादेव वर्मा 1907, रामनरेश त्रिपाठी 1989 ईस्वी। आपको सीमुख शरद कमल जिमी किमी कही जाए, निशी मलिन वह निशी दिन यह भिक्षा। ऊपर पंक्ति कौन सा में अलंकार है? यहाँ अलंकार की बात करते हैं तो इसमें निशी मुख शरद कमल जिमी की ही जो इसमें व्यक्तिरिक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान से साकरण उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ व्यक्तिरिक अलंकार होता है। ये 4 आधार पर हो सकता है। उपमेय उत्कर्ष और उपमान के उपकर्ष का कारण दिखाकर, केवल उपमेय के उत्कर्ष का कारण दिखाकर, से उपमान के उत्कर्ष का कारण दिखाकर, उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाया गया। जैसे कि जैसे समसु वरण सुख महाकर सुखद न थोर, सी अंग सखी कमल कनक ठोर। तो खैर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो ये प्रिय प्रवास को माना गया है, जो हरिओद जी के द्वारा 1914 ईस्वी में लिखा गया है। यह 17 सर्गों में लिखा गया है और जिसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा का वर्णन है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संग्रह वर्णवृत्तों पर आधारित है। परिजात और वैदेही वनवास
हरिओं द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं, जबकि आशु जयशंकर प्रसाद, भारत भारती, मैथिली शरण गोप, सरोज स्मृति, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं हैं। लिखित में से देखिए पंक्ति में भक्तिकाल के कवियों द्वारा लिखित काव्य पंक्ति कौन सी है? असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली भोई, सगन कुंज सुखद छाया सुखद शीतल मंद समेरी, बिहारी लाल की है। मोर पखा से ऊपर राखिए गुंज की माल गरी बहेगी, बड़े बड़े नैन सुहासु भरी भरी डरी, ताही छन उडुराज उदित रसराज सहायक। ये तीनों मुझे लगता है नीचे वाले जो है भक्तिकाल के हो सकते हैं। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बोली, और ये सी जो है देखो, ये जो है आपका जो है भक्ति काल की, भक्ति काल की ये है। मोर पंग सिर ऊपर राखिए गुंज के माल परिगरी, ये दिकर ताई छन उडिगल राज उदित रसरा सहायक। यहाँ हम लोग देखते हैं कि भाई ये कौन किसकी पंक्ति है? असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली भाई, ये कवित्री मीराबाई की है। मोर पंखा से ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहरगी रसकाल के, और ताही छन उडिराज उदित रस राज सहायक, पंक्ति नंददास की। यह पंक्ति रास पंचाध्यायी से उद्धृत है, यह रोला छंद में रचित है। जबकि सगन कुंजा छाया सुखद शीतल, ये बिहारी लाल की है। बड़े बड़े नैने सो आंसू भरी भरी ये ढरी, ये देव के जो बिहारी लाल ये रीतिकाल के कवि हैं। अंतिम इसमें से इस भाग में अंतिम हम लोग बात करते हैं लिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन के अनुसार आपको बाद पहले से बाद में आपको सजाना है। जैसे आपको देखिए यहाँ चित्रावली जो उस्मान की है 1613 ईस्वी, ज्ञानदीप 1619, शगनबी हंस जवाहिर 1731 ईस्वी, कासिम शाह इंद्रावती 1974 ईस्वी, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी 1964 ईस्वी, नूर मोहम्मद। तो इस तरह से आपको जो है कविता पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग देखेंगे। और भागवान ये था। भाग 2-3 में भी हम देखेंगे कहानी, उपन्यास, निबंध, अन्य कथ्यतर साहित्य, आलोचना, काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग बातें करेंगे। धन्यवाद।